नमस्कार आगरा। आज हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा मल्होत्रा जी, जो कि महिलाओं के बीच में साड़ी के प्रमोशन को लेकर काम कर रही हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, वो काफ़ी लंबे टाइम से एक ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसलिए काम कर रहा था कि महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए वो प्रेरित कर सके। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे सीमा मल्होत्रा जी से। तो सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राखी। तो सीमा जी, जब साड़ी की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी वो चीज़ आती है साड़ी के नाम से? राखी, मैं जब से छोटी थी तो मुझे अपनी नानी तभी ज़्यादा अच्छी लगती थी जब समझ में वो साड़ी पहना करती थी। और फिर उनके साथ थोड़ा बहुत मैं पूजा पाठ वगैरह में भी जुड़ी थी। वो सुबह शाम मंदिर जाती थी, तो मैं सिर्फ उनके साथ इसलिए जाती थी कि आज मैं देखूंगी आज माता जी ने, माता रानी ने या सीता जी जो वहाँ स्टैचूज होते थे कि उन्होंने आज कौन से कलर की साड़ी पहनी होगी, या मतलब ऐसे करते करते जैसे मैंने होश संभाला मुझे यही समझ में आया कि साड़ी ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हम फीमेल्स की सुंदरता को एनहेंस करती है, निखारती है। तो तब से मेरा कनेक्ट साड़ी से बहुत ज़्यादा हो गया। इवन मेरी मम्मी भी स्कूल जाती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मम्मी साड़ी पहन के जाती थी, क्योंकि घर में तो वो सूट ही पहनती थी, बीइंग पंजाबी हम लोग। तो फिर धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा साड़ी में इंटरेस्ट, मुझे उषा उत्थुप मेरे को इसलिए पसंद आती थी कि वो टोटली इंडियन अटायर में, और मैं इस बात के लिए भगवान की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस जन्म में एक नारी स्त्री बनी हूँ, और अगले जन्म में भी मैं चाहूँगी, क्योंकि मुझे यही लगता है कि स्त्री होना ही अपने आप में, संसार में सुंदरता ही स्त्रियों की वजह से है। और एक साड़ी एक ऐसा परिधान है जो स्त्री की सुंदरता को उभारता भी है और ढकता भी है। मतलब किसी भी कद काठी कि महिलाओं को कैसे भी रूप लावण्य का हो, कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, हर एक के ऊपर साड़ी इतनी खूबसूरत लगती है। और मैंने तो बहुत देखा है कि मुझे तो बहुत से लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऑल्दो मुझे खुद को, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स रही हूँ कि मेरा हाइट अच्छी नहीं है या आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल इनफ, लेकिन मैंने ये देखा कि सब लोग इस चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं कि साड़ी से महिला की सुंदरता और उभर कर आती है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि साड़ी से एक नारी की जो सुंदरता है वो बिल्कुल ही निखर के आती है। तो अगर हम इसी में बात करें कि साड़ी के इतिहास के बारे में, तो थोड़ा सा उस बारे में भी हमें बताएं। साड़ी का इतिहास देखो, हम लोग जब से अपने धर्म को जानते हैं, हिंदू धर्म को, तो उसमें आज से 3000 बिफोर क्राइस्ट ऋग्वेद में साड़ी का जिक्र है जी। क्योंकि उसमें ये मेंशन किया गया है कि तब 2 वस्त्र, ऐसे अधो वस्त्र या ऐसे महिलाओं के लिए बोले जाते थे, और बल्कि तब तो एक 9 मीटर या 9 गज के कपड़े में ही, पूरा एक में ही अपने आप को रैप करके बहुत अच्छे से ग्रेसफुली प्रेजेंट करती थी महिलाएं। और हवन के, पूजा आदि के समय पर साड़ी पहनना एक अनिवार्य उसमें कहा गया है। और हम अपने देवी देवताओं की तस्वीरों में देखते हैं, हमारी सारी लक्ष्मी जी या देवी माँ हैं या सीता जी हैं, जितनी भी हम अपनी देवियों को भी, उनके स्वरूप को भी देखते हैं, तो वो साड़ी में ही दिखाई दी हैं हमको। और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जब उसको खनन हुआ है तो जो स्टैचूज निकले हैं वो भी, उनका भी परिधान यही निकल कर आया है। तो भारतीयता के साथ तो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है हमारा ये पहनावा जो है। ये अगर हम इसको छोड़ देंगे तो, क्योंकि आजकल हर योगा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, भारतीयता का बोलबाला है, हमारी संस्कृति का बोलबाला है, और वो और स्प्रेड हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि अपने ये परिधान भी विलुप्त ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़े हुए रहना पसंद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब अगर हम बात करें कि आप सीमा जी, अगर हम बात करें कि आप साड़ी को भारतीयता से किस तरीके से जोड़ के देखती हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो हिंदुस्तान की स्त्रियां हैं, भारतीय स्त्री है,
हम लोगों के, आप ये लोग ये देख रहे होगे कि हम लोगों के परिवार कितना संयुक्त परिवार कितने लंबे समय से आज तक जुड़ के चले हैं। और पश्चिमी सभ्यता में, और अब तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो छोड़ा तो छोड़ा, छोड़ दिया। और मैं इसलिए इसको ऐसे जोड़ती हूँ कि एक बिना सिला हुआ वस्त्र इतनी लंबाई चौड़ाई का, हम उसको इतनी खूबसूरती से रैप करके अपने आप को मैनेज करके उसके साथ सारे काम भी करते हैं। तो ये हम भारतीय स्त्रियों के अंदर मेरे को लगता है कि ये सहनशीलता, ये सहन शक्ति हर तरीके से देखने में आती है कि वो ऐसे ही एक परिवार से दूसरे परिवार में आके रिश्तों को ऐसे ही जोड़ के ऐसे सामंजस्य स्थापित करके आगे निकाल लाती हैं। और ऐसा है कि एक लड़की दूसरे एक परिवार से दूसरे परिवार में आती है तो बहुत चेंज फेस करना पड़ता है उसको। तो जिस तरीके से वो अपने पहरावे में इतना काम करते हुए अपने आप को ब्यूटीफाई भी करके रखती है, पॉजिटिविटी घर में भी बनी रहती है, और रिश्तों में अगर मतलब सोच में अलगाव होता है तो उसमें भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती। जैसे वो अपने प्रेजेंटेशन को लेके इतनी एफर्ट्स डालती है, ऐसे ही वो अपने रिश्तों को भी ऐसे निभा के लेके चली जाती है। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि हिंदुस्तान में परिवारों के टूटने की संख्या अभी भी काफ़ी कम है एज कंपेयर टू विदेशी सभ्यता को देखते हैं हम। तो इसलिए मुझे लगता है ये हमारे पहरावा, हमारा खान पान, हमारी सोच बहुत कुछ इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हम लोग हर फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से निभा के ले जाते हैं। जी बिल्कुल, साड़ी एक परंपरा है और इस परंपरा को हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सीमा जी ये परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है? हाँ, अब देखो, अब मैंने ये देखा है कि जैसे कुछ सालों से पश्चिमी वेशभूषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है हमारी पीढ़ी में। मतलब हमारी जनरेशन में भी बहुत है, क्योंकि उसमें वो उनको कंफर्ट दिखाई देता है। नो डाउट, इसमें तो मुझे लगता है कि चलो कि आपको काम के समय कुछ ऐसा कंफर्टेबल आउटफिट चाहिए होता है कि आप बहुत पहले महिलाएं ज़्यादातर जैसे घर में रहती थीं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते थे, दौड़ भाग नहीं उतनी करनी पड़ती थी। अब मुझे समझ में तो आती है ये बात, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ 5 मिनट की बात होती है, अगर हम उसको भी हम यूज टू कर लेते हैं अपने पहरावे में तो इतना मुश्किल नहीं होता। पर क्योंकि आजकल कुछ तो क्या है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी चीज़ें युवाओं में या वो बहुत प्रभावित होते हैं हमारे रहन सहन में, खान पान में, और क्योंकि अब कुछ टाइम से खुलापन ज़्यादा आ रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसे मेरी अपनी बेटी वो अभी तक उसने, मुझको लगता नहीं कितनी बड़ी हो गई, शादी हो गई है उसकी, तो उसने गिनती की बार में साड़ी पहनी होगी, तो वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में। हम लोगों ने भी काफ़ी टाइम तक इस परिधान से हम लोग भी दूर रहे, क्योंकि यही लगता था कि इजी लगता था, हमें सूट पहन लिया। नो डाउट हर परिधान अच्छा होता है अपनी जगह पर, लेकिन क्योंकि हम लोग शुरू से हम इसको ज़्यादा पसंद करते रहे हैं और ये अब समझ में आने लगा है कि ये धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए ये प्रवृत्ति साड़ी पहनने की, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालने चाहिए। और हमारी जाती हुई पीढ़ी जो है, अगर हम लोग इसके लिए कुछ नहीं प्रयत्न नहीं करेंगे तो आगे आगे ये धीरे धीरे और कम होती जाएगी। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि इस पे जो प्रभाव जो पड़ रहा है, जो हम लोग साड़ियाँ नहीं पहन रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री का इसमें काफी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री का भी है, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है जी। तो क्योंकि घर से बाहर हम लोग निकलते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, घर भी मैनेज करना होता है, ट्रेवल भी करना होता है, तो बस सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट, वो भी शुरू के दिनों में ऐसे लगता है, जब आप एकदम यूज्ड हो जाते हैं, जब आप डिटरमिन्ड हो जाते हो कि आपने ये काम करना है, तो उसके लिए तो फिर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। तो सीमा जी, आप एक स्पीक ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, साड़ी स्पीक ग्रुप, तो ये ग्रुप क्या है और ये किस तरीके से साड़ी के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है? ये बहुत बढ़िया ग्रुप मुझे मिला। ये इसका स्टार्टिंग हुई थी 2016 में। हमारी जो ग्रुप एडमिन है विनी टंडन केनी, जो कि गोवा में रहती हैं, रिसाइड करती हैं,
और उनका ये मैं कहती हूँ कि तहे दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ साड़ी को प्रमोट करने का उनका तो मेन मुद्दा तो रहा कि साड़ीज को हमारी वीव्स को अवेयर कराने के लिए हम लोगों के बीच में, जो कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में 136 वीव्स हैं साड़ी। अभी तक हम मोटे तौर पे कुछ साड़ीज के बारे में ही जानते थे। और दूसरा, उन्होंने एक सिस्टरहुड, मतलब हम लोगों को आपस में वर्चुअली इतने अच्छे से हम लोगों को जोड़ा, और ना सिर्फ भारत में, विदेशों में भी, यूएस, यूके, दुबई, सिंगापुर, बर्लिन, जर्मनी, कहाँ से ये सारी एनेस्थीसियास्ट जुड़ी हुई हैं उनके साथ में। तो जो इंडियन लेडीज़ वहाँ जाके रह रही हैं और वो लोग उससे जुड़ी, उसमें बहुत कुछ रूल्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं उन्होंने। एक तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई मतलब वैसा वाला प्रमोशन नहीं हो, बिजनेस प्रमोशन नहीं है उसमें। सेकेंडली कि अपने हैंडलूम्स को हमने प्रमोट करना है, ना कि पावरलूम को प्रमोट करना है, और अपने अवेयरनेस फैलानी है कि और कितना वास्ट है इंडिया के जो बुनकर हैं, वो कितने बढ़िया आर्टिस्ट हैं और कितने दिल से और कितनी मेहनत से वो लोग काम करते हैं, और उनके काम को रिकग्निशन मिले। और जो ये पेंडेमिक की वजह से जो बहुत सारे बुनकर, उनके परिवार या बुनकरों से, आर्टिस्ट लोगों से जुड़े हुए जो लोग थे, वो हैंड टू माउथ आ गए बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस तो पहले ही बहुत कम थी, और दूसरा कि सबके काम पर फर्क पड़ा, उनके कामों पर भी बहुत फर्क पड़ा। तो इस ग्रुप में एक लोगों को ये भी वो बात होती है कि आप जहाँ तक हो सके कि हैंडलूम ही, चाहे वो सिल्क में चाहे वो कॉटन में, अब वो प्रेफर करें, बजाय कि मेनली हमारी थीम्स वगैरह भी होती हैं उस ग्रुप में। हर महीने कुछ डिफरेंट थीम के साथ काम करते हैं, और एक पॉजिटिविटी फैलानी है कि कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ भी हमने कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। अपनी साड़ी के बारे में बात करनी, इमोशंस के बारे में बात करनी है, अपने बारे में बात करनी है। इससे हम लोग बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग दूर दूर से आपस में इतने कनेक्ट हुए हैं। इस वक्त इसमें 1,68,000 मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका हर साल एक मीट होती है, जो मेन मीट होती है वो गोवा में होती है अप्रैल में। 14 अप्रैल इसका फाउंडेशन डे होता है। और बाकी सब सिटीज़ में भी ये भी है कि जो नहीं आ सकें वहाँ गोवा मीट में, तो अपने अपने शहरों में जितनी भी हम साड़ी स्पीक ग्रुप से जुड़ी हुई फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपस में मिलके कुछ उसमें गेम रखें, कुछ थीम रखें, कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ करें। तो इससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी बढ़ रहा है, और साड़ीज़ तो प्रमोट हो ही रही हैं। वीव्स के बारे में बताएं, वहाँ पर गेम्स भी हम इस तरीके के रखते हैं कि जो आप पहन कर आए हैं वो कौन सा वीव है, ये कहाँ का होता है। जैसे इस ग्रुप से जुड़ने से पहले तक हमें बहुत थोड़ा सा ही पता था कि बनारसी साड़ी होती है, सिल्क साड़ीज होती हैं, कॉटन की तांत टंगाइल साड़ी होती हैं। अब इसके अंदर एंटर करने के बाद एक इंटरेस्ट और पैदा हुआ कि उसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में जाने लगे। अभी 2019 में ये ईशा फाउंडेशन ने जो कैलकुलेशंस की, 136 वीव्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें सिल्क एंड कॉटन मिलाकर हैं। और इस ग्रुप से हमें ये, और एक हमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो आपस में, हमें बीइंग अ होम मेकर, लिखना विखना सब छूट गया था, हमारे विचार डंप हो गए थे। तो वो भी हमें लॉकडाउन के दौरान में हम लोग पॉजिटिविटी से भरपूर रहते थे कि घर का काम करते हुए भी हम बाहर इतने बढ़िया बढ़िया लोगों से जुड़े हुए हैं। और इसमें न्यूज़ रीडर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आपके यहाँ तक कि आपके प्रोफेशन में भी आपके परिधान का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि सीमा जी अभी आपने बताया कि 136 तरीके की वीव्स हैं, तो इनकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे? देखो राखी, ऐसा होता है कि जब तक हम उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, घुसते नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता है। जैसे अभी तक क्या होता था कि हमें कोई बनारसी कॉटन, बनारसी सिल्क, कतान बनारसी दे दे और
मतलब सेमी बनारसी दे दें या रियल दे दें, हमें उसमें पता नहीं लग पाता था डिफरेंस। जब हम इन साड़ीज के बारे में पढ़ते हैं, या जैसे आजकल गवर्नमेंट ने भी कुछ लाइव शोज, मतलब कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं जो लाइव शोज करती हैं साड़ीज को लेके, तो वो उसके बारे में डिटेल में बताती हैं कि जैसे जो साड़ी का, सिल्क साड़ी का इंटरलॉकिंग वीव होता है, बैक साइड से भी क्लीन होता है, आगे से भी क्लीन होता है, तो दैट इज रियल थिंग, और वो बहुत एक्सपेंसिव जाती है। तो उसकी कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट एंड टाइमिंग भी बहुत होता है। मतलब 68 डेज से लेके 6 महीने तक में एक साड़ी बनकर तैयार होती है, एक्चुअल बनारसी साड़ी होती। तो ऐसे ही जब आप कपड़े को हाथ में लेते हैं कि टसर क्या है, गीचा सिल्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, लिनन क्या है, बनाना सिल्क क्या है, हमें अभी तक ये सब कुछ पता मालूम ही नहीं था कि एरी सिल्क क्या होती है, मलबरी सिल्क क्या होती है, अहिंसा सिल्क होती है जिसमें कि हम वो जो कोकून जिससे हम सिल्क निकालते हैं उस को बिना उसको मारे हुए हम उसका जो थ्रेड निकाल के लाते हैं वो एरी सिल्क होता है, वो अहिंसा सिल्क के नाम से पता लगता है। मतलब जब आप खरीदते हैं या डील करते हैं, शॉप्स पर जाते हैं, अब तो ऑनलाइन भी हमें बहुत कुछ पता लगने लग गया है, तो जब हम मटेरियल को छू कर देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें डिफरेंस पता लगता है। जैसे हम पहले कांजीवरम पहनते थे, नो डाउट वो सिल्क है, हमें पता, फिर हमने पैटनी पहनना लेना शुरू किया तो हमें उसके सिल्क के डिफरेंस का पता लगा। तो इस तरीके से जितना जितना जब हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि डिफरेंस क्या है। जी, तो सीमा जी अब बात करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में हम साड़ी के प्रमोशन के लिए किस तरीके से उनको प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी पहने। एक तो उनको, जैसे कि हमारी जैसी लेडीज़ अगर छोड़ देंगे, मेरे साथ की बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारे जहाँ मैं रहती हूँ, जब हमारी कोई गेट टुगेदर होती तो गिनती की लेडीज़ साड़ी पहने हुए दिखती हैं वहाँ पर। तो एक तो मुझे यही लगता है कि उनको अवेयरनेस, अब जैसे मेरी बेटी को पता लगा कि मम्मा को साड़ी का इतना शौक है, तो उसको कभी वो ऐसे निकाल के लाती थी कि मम्मा ये आपके लिए ये मैप है, इसमें हर स्टेट की साड़ी के बारे में पिक्चर भी समेत बना हुआ है या क्या है। तो अगर हम छोड़ देंगे और हम ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को आगे नहीं पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस चीज़ के अंदर ये इंटरेस्ट, ये जो ग्रुप है ये बहुत अच्छा सा काम कर रहा है, जिस हर फैमिली में अब तक हम लोगों के हस्बैंड्स को भी पता लग चुका है कि ये लोग बहुत साड़ियों के पीछे पागल हैं, और यहाँ से जो भी कहीं जाएगा वहाँ से उस स्टेट की साड़ी लेकर आएगा। तो फैमिली में धीरे धीरे ये अवेयरनेस जारी है। और अब तो वैसे तो मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंस अब फिल्म इंडस्ट्री में भी देखना शुरू किया है कि उसको साड़ी को बजाय कि ट्रेडिशनल वे में पहन के थोड़ा सा उसको स्टाइलिश करके पहना जा रहा है। तो गर्ल्स भी इसके अंदर में इंटरेस्ट ले रही हैं। बहुत कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, और अब तो टीवी इंडस्ट्री भी, फिल्म इंडस्ट्री भी इस चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं 2-4 साल के अंदर में। तो अब जैसे बच्चों को तो पावर लूम वगैरह ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर घर में होगा, इस बात को चर्चा होगी और इस्तेमाल होगा, तो उन लोगों को भी मालूम पड़ेगा इस बारे में कि हमारे पास हमारे कल्चर कितना एनरिच है इस मामले में। जी बिल्कुल। तो सीमा जी, आज जो आप साड़ी पहन कर आई हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, तो इसका फैब्रिक कौन सा है वो हम जानना चाहेंगे। ये मैं कॉटन पहन कर आई हूँ क्योंकि अपने यहाँ इस वक्त इतनी गर्मी है, तो ये बिल्कुल फिगर हगिंग मटेरियल है, बहुत सूदिंग है। ये बेगमपुरी साड़ी है जो कि बंगाल में, मुझे अब तक लास्ट ईयर तक मुझे पता नहीं था कि बेगमपुरी भी कुछ नाम सुना, फिर मैंने धीरे धीरे नाम सुना, तो मैं सोचती थी कि शायद ये लखनऊ के आसपास के गांवों में या वहां पर ये बुनकर ये काम करते होंगे बेगमपुरी नाम से। फिर जब और ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में गए, जब मुझे खरीदने का मन किया, तो पता लगा कि बंगाल के बेगमपुर टाउन, एक कस्बा, वहां से ये बुनकर आती है, और ये लकड़ी के पाटों पर इसका डिजाइन बनाया जाता है और फिर इंटरलॉकिंग करके इसको तैयार किया जाता है। तो कितने की पड़ती है ये साड़ी हमको? देखो जेन्युइनली ये साड़ी 3000
समटाइम्स 3,000 प्लस भी होती है, डिपेंड करता है इसकी काम की डेंसिटी पर, क्योंकि ये सब काम हाथ से होता है। 4 लोग एट ए टाइम काम करते हैं लूम्स पर, तो जैसे जैसे इसमें मेहनत लगती है उस हिसाब से इसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। फिर ये जो मैंने खरीदी है ये इंडिया मतलब गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट है, इंडी हार्ट करके है, तो वो लोग बहुत फिर सेल्स वगैरह भी होती हैं इसमें 20% डिस्काउंट या करके ऐसे भी करके, तो उससे थोड़ा रेट्स में भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी लगी नहीं है। जब मैंने कॉटन वॉटन पहनना जैसे कम कर दिया था, छोड़ दिया था कि मेरी हाइट नहीं है, ये है वो है, लेकिन हमारे वेदर्स के हिसाब से जैसा जैसा मौसम है वैसे वैसे हमारे वीव्स या क्लॉथ मटेरियल वैसे भी, जैसे पहले लिनन वगैरह नहीं होता था, जैसे अब ये लिनन भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि मॉनसून में बहुत अच्छा रहता है पहनने में, ऐसे रिंकल्ड नहीं हो जाता और ग्रेस तो रहता ही है जो। जी बिल्कुल। साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसमें तो औरतें बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी निखर के आती हैं। तो सीमा जी, आप अपने लेवल पे क्या करेंगी साड़ी के प्रमोशन के लिए, या क्या कर रही हैं? मैं यही अभी तो हाल फिलहाल तो मैं अपने पास कलेक्शन ही कर रही हूँ, और जो भी मिलता है मुझसे या जब भी मैं हर प्रोग्राम में हर ओकेजन पे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ, सो दैट लोग थोड़ा सा फैसिनेट होते हैं। और नोटिस भी किया हुआ है कि भाभी मतलब हम मेरे लिए कि सीमा मल्होत्रा जहाँ होंगी तो वो साड़ी में ही होंगी, तो वो मुझसे वीव्स के बारे में भी कोई जानकारी लेना चाहता है, तो जो भी मेरे से बन पड़ता है अपने सिटी लेवल पर, अपने ग्रुप लेवल पर, जैसे हम साड़ी स्पीक में जुड़े हुए हैं, इधर हमारे आगरा के भी 140 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, तो पिछले दिनों जैसे मीट हुई थी तो उसमें जो भी हम पहन कर गए हैं उसके ऊपर उन लोगों ने गेम्स रखे हुए थे कि एक ग्रुप बना दिया, उसमें आप कौन से वीव को चूज करते हैं उस वीव के बारे में बताने के लिए। तो जो मेरे से बन पड़ता है इस लेवल पर, और आगे भी और भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मुझे, तो मैं इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई एफर्ट करना पसंद करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बस अंत में चाहूँगी कि कोई एक अच्छा सा मैसेज हम सब के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी, 2-3 लाइनें मैंने याद की थी, खैर मैं भूल गई हूँ, मेरे को 2 ही बस उसकी ऊपर की लाइनें याद हैं कि साड़ी क्यों नहीं पहनती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो जब अपना पल्लू संभालती हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो साड़ी का पल्लू होता है ये बहुत ही मतलब भावनाओं से परिपूर्ण होता है। जैसे बिल्कुल जब छोटे बच्चे को माँ जो पल्लू में संवार के जो ढक के या उसके कभी रो रहा है तो आंसू पोंछ के, मतलब जो पहले जो चीजें थी वो आज बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। अब आप जीन्स टी शर्ट पहनेंगे तो कहाँ वो पल्लू लाएंगे कि अपने बच्चे को अचानक से धूप लग रही है तो आप क्या उसको कवर करेंगे, पसीने में खेलता हुआ आ रहा है तो रोता हुआ आ रहा है तो एकदम से आप क्या निकाल के उसका मुंह धुलारेंगे, उसको पुचकारेंगे। वो चीज़ की मेरे को लगता है कि इसलिए मैं चाहती हूँ यंग मदर्स को भी कुछ ना कुछ एफर्ट इस तरह से करने चाहिए। एक मेरी साड़ी स्पीक की फ्रेंड है, उसका 6 ईयर का बेटा है, उसको इतना अच्छे से पता लग गया है, उसके अंदर फोटोग्राफी स्किल इतनी अच्छी डेवलप हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी पहनेंगे तो फोटो हमारे घरों में खींचनी मस्ट है। जी बिल्कुल। और जिनके हस्बैंड्स नहीं है घर में, अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो इतनी अच्छी उसकी फोटो क्लिक करता है, जैसे वो देखता है कि मम्मा आज आपने साड़ी पहननी है तो मेरे को फोटो क्लिक करनी है, तो एक बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप हो रही है। जी। और अभी एक और चीज बताना चाहूंगी, मैं अभी आपसे बोली थी कि प्रोफेशनली भी बहुत आपका आउटफिट मैटर करता है। एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उसने हमारे ग्रुप में ये शेयर किया, कल मैं पोस्ट पढ़ रही थी उनकी, उसमें उन्होंने शेयर किया कि जब मैं साड़ी पहन के क्लिनिक में आती हूँ तो जो पेशेंट होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैम आप ही करिएगा, जो सर्जरी करनी है जो भी करना है आप अपने किसी जूनियर से मत कराइएगा। और जब मैं सूट या वेस्टर्न आउटफिट में होती हूँ तो जो अगर पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि मैम आप किसी सीनियर डॉक्टर से ये केस को दिखवाइएगा, है ना। तो
ऐसे ही जैसे हम लोगों के स्कूल्स में PTMs वगैरह में भी प्रेफर करते हैं कि साड़ी ही पहन कर जाएं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, यही मेरा मैसेज है कि जितना हो सके आप, और इतने बड़े बड़े काम करते हैं, एक छोटा सा काम अगर अपने देश के लिए, अपनी कल्चर के लिए, अपनी हेरिटेज के लिए अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और आगे आने वाली पीढ़ी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अदरवाइज इसको कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, साड़ी एक परंपरा है, इसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, हम भी फॉलो करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी। इस पे एक जोक भी बीच में बना था कि आज की पीढ़ी जो है वो माँ के पल्लू का, माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी क्योंकि आज की माएँ जीन्स टॉप पहनती हैं। तो बस मैं अपनी बात इसी के साथ ख़त्म करूँगी कि हमें इस परंपरा को फॉलो करना चाहिए क्योंकि साड़ी हमारा ट्रेडिशनल वियर है और इसमें महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसी के साथ सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू राखी, थैंक यू।